गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं दीपमाला शर्मा आप सभी का आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी जो पोएम सेकंड है द काइट, वो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे। द काइट पोएम का नेम है द काइट। सबसे पहले पोइट का नाम क्लियर करूंगी। जो इसके पोइट हैं वो है हैरी बैन। हैरी बैन के द्वारा द काइट पोएम लिखी गई है एंड इसमें काइट को डिस्क्राइब किया गया है कि काइट है, पतंग है, वो कैसी होती है और जब वो आसमान में उड़ती है तो वो कैसी लगती है। चलिए हम इसको रीड करते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, यानी कि सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश करी है? क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? तो आपको कैसा लगता है? हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी कि जब पतंग नई होती है, जब वह नई होती है तो ये आसमान में बहुत चमकती है। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट का मीन्स होता है चमकना। तो जब पतंग नई होती है तो वह आसमान में उड़ती हुई बड़ी सुंदर लगती है। With a dive and a deep, it snaps its tail. डाइव का मीन्स होता है आपके गोता लगाना एंड डीप का मतलब होता है गहरा, यानी कि डुबकी लगाना। तो जब ये पतंग है, जब वो गोता लगाते हुए ऊपर और नीचे की तरफ जाती है तो जो इसकी टेल का मीन्स होता है पूंछ, तो जो इसकी पूंछ होती है वो हवा के साथ हिलती है, यानी हवा में आवाज़ करती हुई हिलती है। बच्चों, हमने जब देखा है कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसके पीछे जो एक पूंछ होती है छोटी सी, वो जब हम उसको हवा में ऊंचा उड़ाते हैं तो वो उसके साथ आवाज़ करती हुई लहराती है। देन शोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ शेल, शोर्स का मीन्स होता है ऊंची उड़ना और यह ऊंची उड़ती है। यहाँ पे देखिए कंपेयर किया गया है पतंग को, किससे कंपेयर किया गया है? शिप से। शिप का मीन्स होता है जहाज, यानी कि जो जहाज है वो भी पानी की लहरों के अंदर क्या करता है? ऊपर और नीचे की तरफ उड़ता है। उसी प्रकार से जो पतंग है वो भी आपकी हवा के अंदर कभी ऊंची उड़ती है और कभी नीचे की तरफ आती है। एज आवर टाइड्स ऑफ विंड इज राइट्स, यानी कि और उस टाइम हमें ये क्या लगता है कि जब वो पतंग है वो आपके हवा के अंदर सवारी कर रही है, यानी हवा की सवारी कर रही है। क्लाइम्स टू द क्रिस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और जब हम क्या करते हैं, जब हम इसे खींचते हैं, गस्ट यानी हवा का झोंका और पुल यानी खींचना, और जब हम हवा के झोंके के साथ हम इसे खींचते हैं तो यह सबसे ऊपर जाती है, यानी ये हवा के अंदर ऊपर शिखर की तरफ पहुंच जाती है। देन सिम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जब हवा थमती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह पतंग है वो आराम कर रही है, यानी कि जब हवा थम जाती है और वो वापस धीरे नीचे की तरफ आने लगती है तो उस टाइम हमें ये फील होता है कि जो पतंग है वो अब आराम करना चाहती है। When string goes slack, you wind is back, यानी कि स्ट्रिंग का मीन्स होता है आपकी डोर, STRING, स्ट्रिंग का मीन्स है डोर एंड स्लेक का मीन्स है ढीली पड़ना। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, यानी कि यह जब इसकी डोर है वो ढीली पड़ जाती है, इसकी जो डोर है वो ढीली पड़ती है और हम उसे तब तक लपेटते हैं, तब तक उसे दौड़ाते हैं जब तक कि हवा का नया झोंका नहीं आ जाता। ए न्यू ब्रीज ब्लोज, यानी कि जब तक इसे हम दौड़ाते रहते हैं हवा के अंदर, जब तक कि हवा का नया झोंका नहीं आ जाता और इसे ऊपर उड़ाकर नहीं ले जाता है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, विंग्स का मीन्स होता है आपके पंख, और फिर उसके पंखों में हवा भर जाती है और ये वापस ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। तो बच्चों, हमने ये देखा है कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो जब हवा बंद होती है तो हमें ये महसूस होता है कि जो पतंग है वो नीचे की तरफ आने लगती है, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वो पतंग है वो आसमान में वापस ऊपर की तरफ उड़ती है और उड़ने लगती है। How bright on the blue
इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कैसी लगती है? हमने भी देखा है कि जब हम नई पतंग उड़ाते हैं आसमान में, नीले आसमान में, तो वो चमकती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। बट अ रेगर्ड थिंग्स यू नेवर विल सी। रेगर्ड का मीन्स होता है भद्दा, यानी कि हमने इससे भद्दा सीन कभी नहीं देखा होगा। कैसा भद्दा सीन नहीं देखा होगा हमने? व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। फ्लैप्स का मीन्स होता है आपके फड़फड़ाना, यानी हमने इससे भद्दा सीन कभी नहीं देखा होगा। जब आपकी जो पतंग है, यानी कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वो जब आपके पेड़ में फंस जाती है, उसकी जो डोर है वो जब पेड़ में फंस जाती है, अटक जाती है और वो फड़फड़ाती है और हम उसे देख नहीं पाते हैं, यानी कि वो वहीं रह जाती है, पेड़ के अंदर ही रह जाती है। तो इससे भद्दा सीन, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब हम आसमान में पतंग उड़ाते हैं और वो जैसे ही उस पेड़ के अंदर फंस जाती है, तो ये हमारे लिए सबसे भद्दा सीन होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके काइट को डिस्क्राइब किया गया है कि जो पतंग है वो उड़ाने में कैसी लगती है, हमें उड़ानी आती है या नहीं आती है, और जब वो पतंग आसमान में उड़ती है तो वो कैसी लगती है, कितनी सुंदर लगती है। और मैं जहाँ तक सोचती हूँ वहाँ तक हम सभी को पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से जो हैरी मैन है उन्होंने यहाँ पे काइट को डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।